हेलो दोस्तों। वेलकम टू ज्ञानोदय एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे जो टैली का कंपनी है उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद यूजर लेवल पे पासवर्ड कैसे देते हैं। यूजर लेवल मतलब जैसे कि मेरे पास 2-3 एम्प्लॉई हैं एंड सबका डिपार्टमेंट अलग है। सब लोगों का काम करने का तरीका अलग है। उन्हीं के हिसाब से उनको क्या क्या हम लोग एक्सेस देंगे, कैसे करके उनको एक्सेस देंगे और पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसी के ऊपर मैं आप लोगों को आज ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। यदि कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वही कंपनी स्क्रीन को अल्टर करने के लिए, मतलब जहाँ कंपनी क्रिएट होता है उस स्क्रीन को जाने के लिए आपको लेफ्ट कर्नर पे कंपनी बोल करके है, जिसमें कि शॉर्टकट की ऑल्ट के। ऑल्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि के लेटर के नीचे एक सिंगल गार है। ये सिंगल गार का मतलब है ऑल्ट। तो ऑल्ट के प्रेस किया, उसके बाद अल्टर। अल्टर पे आने के बाद ये स्क्रीन पे हमको आना है और यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डाटा पे इसको यस करना है। इसको जैसे ही यस करेंगे यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। मैं सेट कर दिया हूँ, आप ऐसे सेट कर दीजिएगा। यदि ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है देन आप यहाँ पे राइट कर्नर पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है एंड इसमें आपको 5 नंबर 1 2 3 4 नंबर ऑप्शन जो यूजर एक्सेस कंट्रोल को यस करके कंट्रोल करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट करके कंट्रोल करके सब कर लेना है। अभी हम लोग यूजर लेवल का हम पासवर्ड बनाएंगे। ये तो कंपनी लेवल का पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। फिर हम लोग यूजर लेवल का पासवर्ड बनाएंगे। उसके लिए हमको जाना है, जैसे कि मैंने एक नोट बनाया है यूजर लेवल। आई हैव टू अकाउंटेंट, वन इज दीप्ति एंड सेकंड इज उत्तम। दीप्ति मेरा क्या करता है, वो परचेज और पेमेंट एंट्री करता है और उसको कुछ मुझे एक्सेस देना नहीं है। एंड उत्तम जो करेगा रिसिप्ट एंड सेल करेगा, बाकी उसको और कुछ एक्सेस देना नहीं है। तो उसको कैसे सेटिंग करना है, हम लोग टैली में गए, यहाँ पे कंपनी पे क्लिक किए, उसके बाद आएंगे पहले यूजर रोल्स पे आएंगे। यूजर रोल पे जैसे आएंगे, डाटा एंट्री टैली डॉट नेट यूजर, ये सारा प्री डिफाइंड है, इसको मॉडिफाई करने का नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक यूजर लेवल बनाएंगे, जैसे कि डाटा एंट्री 1। इसमें लिख भी दे सकते हैं परचेज एंड पी एंड, ज़्यादा नहीं लिखने से भी चलेगा। परचेज डाटा एंट्री मतलब हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। एंटर किया तो जैसे ही एंटर करके मैं सेव कर दूंगा इसको कंट्रोल करके। फिर एक बार कंपनी पे जाएंगे, यूजर रोल पे जाएंगे, यहाँ पे डाटा एंट्री पे जाएंगे। यहाँ पे जो अनर आ रहा है यहाँ पे डाटा एंट्री 1 बोल करके आ जाएगा। डाटा एंट्री 1 किया, देन ये आपको डेज अलाउड टू बैकडेटेड वाउचर, मतलब कितना दिन का बैकडेटेड वाउचर वो एंट्री कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना दिन, कट ऑफ डेट ऑफ बैकडेटेड वाउचर, किस दिन का कट ऑफ डेट, मतलब उसी के पहले से और नहीं डाल सकता है। अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यूज दिस कंपनी, जो भी सेव होगा ये रिपोर्ट वो देख पाएगा। अलाउ टू डिलीट सेव व्यूज दिस कंपनी। अलाउ टू ऐड मॉडिफाई रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, यदि व्हाट्सएप हम लोग इसमें इनेबल किए हैं उसका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर को वो मॉडिफाई कर सकता है क्या, उस पर यदि यस करेंगे तो कर सकता है, नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर इनेबल होगा उसी पे ही काम होगा। सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट वाउचर बिफोर सेविंग, मतलब जैसे ही प्रिंट देंगे हम लोग उसके पहले से सेव हो जाए। मतलब सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट वाउचर बिफोर सेविंग, मतलब सेव होने के पहले से प्रिंट हो जाए। ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड शेयर ऑल्सो। इट्स एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन, मतलब ये ऑप्शन, सॉरी सॉरी, अलाउड टू ओवरराइट टैक्स डिटेल्स, मतलब यदि कोई टैक्स का प्रॉब्लम है, टैक्स में मिसमैच हो रहा है, उसको ओवरराइट कर सकता है ये यूजर क्या। ये सारे को हम लोग अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। देन यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है नीचे, आप देख रहे होंगे, वन इज डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एंड वन इज द अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो हमको टैली में थोड़ा सा समझना होगा एज पर आवर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैं दीप्तिका बना रहा हूँ तो डूइंग ओनली परचेज एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन इन माई अकाउंट, मतलब परचेज और पेमेंट ही होगा, बाकी और वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि डिसअलाउ साइट पे फुल एक्सेस हम लोग वाउचर के अंदर पे यदि है
तो वाउचर्स कर देने का है। मतलब ये डिसअलाउ हो गया, डिसअलाउ तो कर दिए, बट डिसअलाउ के साथ वाउचर यदि कर रहे हैं, क्या अलाउ करना चाहिए, उसका ऑपोजिट साइड में अलाउ ऑप्शन है। तो क्रिएटर अल्टर क्या कर सकते हैं, क्रिएटर अल्टर परचेज को कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं क्रिएटर अल्टर, मतलब हम लोग का पेमेंट कर सकता है, जो हम लोग को देना है इसको कि पेमेंट ये कर सकता है। एंटर किया, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, ये मेरा यूजर बन गया। बट पासवर्ड कैसे सेट करूंगा, कंपनी पे जाऊंगा, यूजर एंड पासवर्ड पे जाऊंगा, इसमें हम लोग का डाटा एंट्री, क्योंकि इसमें वही रोल को सेट किया हूँ, तो फिर मैंने आईडी दे दिया, जो मेरा अकाउंटेंट का आईडी मैं बनाना चाहता हूँ, पासवर्ड दे दिया। ऐसे करके मैंने जो जो ये डाटा एंट्री के अंदर पे रखना है उसको रख सकता हूँ। नहीं तो फिर नया यूजर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, इसको अभी हम लोग सर्ट कर देंगे कंपनी को। कंपनी पे गया, सर्ट, कंट्रोल F3 एंटर किया, एस्केप, ऊपर से हट गया, फिर एंटर किया, तो ये हो गया हम लोग का मेन पेज पे आ गए। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये अभी आईडी पासवर्ड में आएगा। तो मैंने दीप्ति का आईडी पासवर्ड दूंगा, उसका आईडी दिया एंड पासवर्ड दिया। तो अभी वाउचर पे जब जाऊंगा, आप देख रहे होंगे कि सारा जो ऑप्शन है वो डिजेबल होकर के है, ओनली पेमेंट है एंड परचेज वाउचर एनेबल्ड है। तो ये यही दो वाउचर को एंट्री करने के अलावा और दूसरा वाउचर पे एंट्री नहीं कर सकता है। इसी हिसाब से हम लोग यूजर लेवल क्रिएट करते हैं। थैंक यू।